इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंग बंदी में 1 रोज की तोसी। इसराइल 10 यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कतर का कहना है गजा की पट्टी में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज हमास ने 16 यरगमालियों को रिहा किया, पानी की बोतलें दी, गले लगाकर रुखसत किया। उधर इसराइल की हठधर्मी बरकरार, मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, जनूबी गजा में ऑपरेशन जरूरी है। अमरीकी वजीर खारजा एक बार फिर तेल अवीव पहुंच गए, इसराइली हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज खाना तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं देती थी। कैद से रिहाई के बाद फलस्तीनी खातून ने इसराइल के जालिमाना रवैये की कहानी सुना दी। आहत तमीमी ने कहा, जेल में बदतरीन सुलूक किया गया, वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई, कपड़े भी नहीं दिए। 22 साल की मारूफ समाजी कारकुन आहत तमीमी को गुज़श्ता रात रिहा किया गया। सहूनी फौज ने उन्हें 5वीं बार गिरफ्तार किया था। जंग में सिर्फ तौसी काफी नहीं, गाजा में मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। सऊदी वजीर खारजा का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा और कितना जुल्म होगा, कितनी अमवात होंगी, इस मसले का हल मुस्तकिल जंग बंदी और 2 रियासती हल है। चीनी वजीर खारजा बोले, 2 रियासती हल ही इस तनाज़े को खत्म करने का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को गाजा का कसाई करार दे दिया। बोले, इसराइल ने गाजा पर इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म किया, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर शेर मोहम्मद गोट में मां और 3 बच्चों का सफाकाना कत्ल। मकतूलीन में साइमा, 9 साल का अरशद, 7 साल शाहजैन और 2 साल का आहद शामिल। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एक भाई भी जेर हिरासत। मुलजिम अरशद केबल और इंटरनेट सर्विस का काम करता है। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस। कोयटा में जलसायाम की तैयारियां। अयूब स्टेडियम में पंडाल सज गया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज भी 18वीं तरमीम की जगह 17वीं तरमीम को बहाल करने की साजिशें की जा रही हैं। जब तक एक भी जियाला मैदान में खड़ा है, सूबाई खुद मुख्तारी और अवामी खुशहाली के एजेंडे पर आंच नहीं आने देगा। जियाले कमर कस लें। नफरत, तकसीम और इस्तेहसाल की पुरानी सियासत को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए 8 फरवरी अहम संगे मील साबित हो सकता है। जो पीटीआई है वो इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ नहीं। आप उनको सुप्रीम कायद क्यों नहीं बना देते, जैसे नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन ने बनाया? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम अमेंड करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कानूनी तौर पे। सरबराह पीटीआई के बगैर पार्टी कुछ नहीं, जरूरत पड़ी तो सरबराह पीटीआई को पार्टी का सुप्रीम लीडर भी बना सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, सरबराह पीटीआई को उनके अहले खाना में से किसी को चेयरमैन बनाने की भी तजवीज दी गई, लेकिन उन्होंने एक लम्हा गुजारे बगैर कहा, यह नहीं हो सकता। ये तजवीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फलसफे के मुनाफी है। वकील को चेयरमैन पीटीआई नामजद करना सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सरबराह पीटीआई जेल में है, खौफ है पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। अहलिया पर भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकते। दौलत और इख्तिदार दोनों में एतबार बहुत मुश्किल होता है। सरबराह पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन असाद दौरानी ने कहा, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि हालात की वजह से सरबराह पीटीआई को नहीं लाया जा सकता। वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया है, फर्द जुर्म के लिए कमीशन जेल जा सकता है। रिपोर्ट की कॉपी आपको फराहम कर देते हैं। शुएब शाहीन बोले, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह का जेल ट्रायल से मनफी पैगाम जाता है। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा, हमने मुलजिम को नहीं कानून को देखना है। समाज 6 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश, अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया।
नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, लंबा रिलीफ है, मगर अवाम में उनकी मकबूलियत में फर्क पड़ रहा है। हर बंदे को समझ है कैसे एयरपोर्ट लाया गया, कैसे अंगूठा लगवाया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं 8 फरवरी को उनको गशी के दौरे पड़ेंगे। मैं पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूं, 10 तारीख से अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म पर मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहार आवेजा। अदालत के बाहर भी इश्तिहार लगा दिया गया जिसमें लिखा है मोनस इलाही रूपोश हैं, पेश नहीं हो रहे। लाहौर की अदालत ने मोनस इलाही को आज पेश होने की मोहलत दे रखी है। बन्नू के इलाके डोमेल में पुलिस और सीटीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक के गिरफ्तार। दोनों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की थी। दोनों में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। मीडिया पे भी जा रहा है कि जिरगा हुआ और जिरगे के थ्रू ये वाक़या हो गया। इस तरह का कोई जिरगा नहीं था। अगर इस तरह का कोई बड़ा जिरगा होता तो उसमें दोनों बच्चियों को मार देते। जिस बच्ची का मर्डर हुआ उसका वालिद है अरसल्ला, वालिद, उसके चचा और जो करीबी 2-3 बंदे थे, उन्होंने अपने घर में बैठ के ये फैसला किया और जल्दी में ये कदम उठा दिया। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल का केस। डीपीओ को लाई पांच मुख्तार अहमद तनोली कहते हैं किसी जिरगे ने कत्ल का फैसला नहीं किया। एक लड़की को उसके वालिद और रिश्तेदारों ने कत्ल किया, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करके दूसरी लड़की की जिंदगी बचा ली। सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक जैसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो सिर्फ एक क्लिक पर तस्वीर को बदल देते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में माहौलियाती तब्दीली पर आलमी इजलास आज से शुरू होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक मर्तबा फिर बेनकाब। कनाडा के बाद अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश करने वाले भारतीय सरकारी मुलाजिम पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी इदारों ने कुछ अर्सा पहले गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है भारतीय सरकारी मुलाजिम निखिल गुप्ता कातिलाना साजिश में मुलव्वस है। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। सहाफ़ियों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सखर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल जारी। एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को 13 अगस्त की रात सड़क पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मर्दान में नून लीग के मकामी रहनुमा अयाज खान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अयाज खान को गुज़श्ता रात फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान फरार। सीटीडी एहलकार भी डकैत निकले। कराची में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर डकैती करने वाले 3 एहलकार गिरफ्तार। सईदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक घर में घुसने वाले शख्स ने अपना तारुफ सीटीडी गार्डन के अफसर नजीर के नाम से कराया। एहलकारों ने बेटे पर तशद्दुद, बेटियों को ज़दोकोब किया। 2 लाख नकदी, 4 तोले तलाई जेवरात, कीमती सामान लूट लिया। 9mm की 50 गोलियां भी ले गए। सादिकाबाद के कच्चे में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए, 2 एहलकार शहीद हुए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। फायरिंग के तबादले में जख्मी 7 एहलकार शेख जैद अस्पताल में जेरे इलाज हैं।
जाफराबाद के गोट इब्राहिम बादीनी में कारोकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शौहर ने फायरिंग की और फरार हो गया। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से स्मॉग में कमी, दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमात के मुताबिक 5 दिसंबर से कराची में सर्द हवाएं दाखिल होंगी। मानसहरा के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। कहा मंसूबे की तकमील से लाहौर का अहम कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन, कैंट और डिफेंस के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का मियांवाली का दौरा, कहते हैं मुल्क से पोलियो का खात्मा ही हमारी मंजिल है। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दरबार इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर राहदारी से भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कनाडा और अमेरिका से भी सिख यात्री दरबार पहुंच गए। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वजीर खारजा थे। उनके दौराए चीन से अमरीका और चीन के ताल्लुकात की राह खुलने से भी फाल किरदार अदा किया। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया रवाना, 13 ऑफिशियल्स भी शामिल। स्क्वाड लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई सिडनी रवाना हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से कैनबरा पहुंचेगी। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले, गुज़श्ता रोज लीग में 3 मैचेस खेले गए। दिल्ली बुल्स ने दक्कन ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में चेन्नई ब्रेव्स ने टीम अबू धाबी के खिलाफ 4 रन से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में न्यूयॉर्क ने बांग्ला टाइगर्स के खिलाफ मैदान मारा। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला आज से कराची में सजेगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से अदीब, शायर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नाम शरीक होंगे।